आपने बहुत सारा रेलवे हादसे देखे या सुने होंगे जिसमें बहुत सारा नुकसान और जाने जाती है, लेकिन आज हम भारत के आज तक का सबसे बड़ा और दर्दनाक रेलवे हादसे के बारे में जानेंगे, जिस पर यकीन करना एक पल के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आज से 60 साल पहले ये घटना घट चुकी है, जो कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा रेलवे हादसे के नाम पे दर्ज है। इस हादसे में कुल 100 यात्रियों के साथ ट्रेन भी समुद्र के लहरों में बह गया था। पूरी कहानी जानने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। ये घटना 15 दिसंबर 1964 की है, जब भारतीय मौसम विभाग ने अंडमान सी में बन रही लो प्रेशर की पहचान कर ली थी। इसका मतलब ये था बारिश और तूफान कुछ ही देर में आने ही वाली थी। सब कुछ पहले की तरह सामान्य ही चल रहा था और किसी को खबर तक नहीं थी 45 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा एक भयानक तूफान के रूप ले लेगी। 21 दिसंबर 1964 ये तूफान अंडमान से बहुत ही ज़्यादा और भयानक तरीके से आगे बढ़ रही थी। जब ये तूफान श्रीलंका के उत्तरी हिस्सा में दस्तक दी, तब इसकी रफ्तार घंटे में 110 किमी थी और बढ़ते बढ़ते 280 तक पहुंच गया। 22 तारीख के शाम की बात है, जब धनुषकोडी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर श्री सुंदर राव अपनी ड्यूटी खत्म करके घर की ओर बढ़ रही थी। रात के 9 बजे अचानक मौसम बहुत ही डरावना और भयानक हो चुका था। तेजी से बारिश और हवा चल रही थी। लोगों के घर में पानी भर चुका था। लोग डरे हुए थे, आगे क्या होने वाला है। लेकिन किसी को आभास नहीं है आगे एक बड़ी आपदा आने वाली है। उधर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर ट्रेन नंबर 653 पम्बन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन, जो रोजाना यात्री को पम्बन से धनुषकोडी ले जाया करती थी और वहां से लोग श्रीलंका पहुंचते थे। दोस्तों, रात के करीब 11:55 की बात है। ये ट्रेन पम्बन स्टेशन से काफ़ी आगे निकल गया था और धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाले थे और अचानक तूफान की रफ्तार बढ़ गई। चारों ओर अंधेरा और सिग्नल सिस्टम बंद हो जाने के बाद लोको पायलट को ट्रेन स्टेशन के बाहर ही रुकना पड़ा और काफ़ी समय बाद जब लोको पायलट को कोई सिग्नल नहीं मिली तो लोको पायलट तूफान को देखते हुए बिना सिग्नल के ट्रेन को आगे ले जाने की ठान ली और एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया और ट्रेन को स्टार्ट कर आगे बढ़ने लगी। लहरें बहुत ही भयानक और ऊंचे होने लगी थी और देखते ही देखते एक बार ऐसा लहर आई जो पूरी ट्रेन को ही निगल गई। ट्रेन में उस वक्त 5 डब्बे थे और एक ही झटके में सारे लहरों के साथ बह गए थे। सरकार के आंकड़ों की बात की जाए तो ट्रेन में स्टाफ को लेकर 110 पैसेंजर सवार थे। सभी उस रात समुद्र के लहरों के साथ बह चुके थे और के आंकड़े ये भी बताता है कुछ पैसेंजर बिना टिकट के थे और उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। और कुछ आंकड़े ये बताता है ट्रेन में 180 से लेकर 200 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद भी तूफान अपना भयानक रूप दिखाता रहा और इस वक्त तक धनुषकोडी स्टेशन पर 1000 से भी ज़्यादा लोग अपना जान गंवा चुके थे। दोस्तों, कहा यह भी जाता है भारत के तट पर आया ये सबसे बड़ा तूफान था, जिसकी निशानी आपको धनुषकोडी स्टेशन पर आज भी देखने को मिलेगा। उखड़ी हुई रेलवे ट्रैक, घर और उजड़ी हुई बस्ती बार बार एक ही कहानी की याद दिलाती है। दोस्तों, पम्बन ब्रिज जो पम्बन को मंडपम से जुड़ता है, तूफान के दौरान तहस नहस हो चुका था, लेकिन उस हादसे के बाद ब्रिज को फिर से रिपेयर कर दी गई है और आज के टाइम पम्बन ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है। और ये घटना के बाद धनुषकोडी स्टेशन को घोस्ट स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया और आज भी धनुषकोडी के लिए कोई भी ट्रेन नहीं जाती है। 1964 तक धनुषकोडी भारत में आने के लिए जो एंट्री पॉइंट में से एक था, इस हादसे के बाद पूरा तहस नहस हो चुका है और रात को कोई नहीं रुकता है और रात को नहीं कोई धनुषकोडी की तरफ जाता है। स्थानीय लोग आज भी मानता है वहाँ से रात के टाइम लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये बातों में कितना सच्चाई है ये तो स्थानीय लोग ही जानता है, लेकिन धनुषकोडी टूरिस्ट के लिए एक अच्छा प्लेस माना जाता है और आज भी लोग दिन में धनुषकोडी जाता है और रात होने से पहले वहाँ से निकल लेता है। तो दोस्तों, ये था ट्रेन नंबर 653 और भारत के सबसे भयानक रेल हादसा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट पर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।